मैम अगर हम लोग व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें बस तब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि मतलब रिलेटेड हो, क्योंकि मैम ईमेल करने में आपको जवाब देने में काफ़ी ज़्यादा लाइक मुश्किल हो जाता है, तो वो अगर ग्रुप हो तो उसमें कोई नहीं, व्हाट्सएप मतलब। पे नहीं, आपको ईमेल करने में क्या मुश्किल हो जाता है? मतलब अगर आप में से किसी ने ईमेल किया है और मैंने जवाब ना दिया हो तो दैट इज ओके। आप में से अभी तक किसी ने, सिवाय इसके कि एक मुझे ये ईमेल आई थी कि लेट हो गया उनकी कोई सबमिशन जो है, उसके अलावा तो कोई ईमेल नहीं आई है। बिकॉज आई फील कंफर्टेबल, व्हाट्सएप ग्रुप वुड बी टू कंफ्यूजिंग फॉर मी। मेरे ना बहुत ज़्यादा ग्रुप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि जिन पे मुझे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स के साथ आई जस्ट कैन नॉट। अगर मैं कर सकती होती तो मैं ज़रूर करती, लेकिन आई नो कि आई वुड कीप ऑन मिसिंग। मुझे पता है आप लोगों के लिए आसान है, बिकॉज फटाफट आप वो करते हैं, आंसर कर सकते हैं एंड यू कैन कीप ऑन आस्किंग। लेकिन मेरे लिए इतने लोगों का ट्रेस रखना कि किसने क्या पूछा था, किसको मैंने क्या जवाब दिया था, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो मुझे ईमेल सूट करता है। उसके बाद, और अब तो खैर यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो इंशाल्लाह होपफुली मार्च में, तो फिर तो आप लोग पर्सनली भी मैं टाइम आपको असाइन कर दूंगी ना, आप उस वक्त भी आके पूछ सकते हैं। लेकिन ये कि टिल देन इसमें आपका अपना फ़ायदा है, बिकॉज आई नो कि आई वुड नॉट बी एबल टू कीप ट्रैक। इवन इंडिविजुअल्स का नहीं रख सकती तो ग्रुप में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपके पास तो नंबर मेरा होता है, मेरे पास आप लोगों के नंबर सेव तो नहीं होते ना। सो आई डोंट रिमेंबर कि किसने क्या पूछा था, किसका क्या रेफरेंस है, आप उसी रेफरेंस से बात करते रहते हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि इट वुड बी एक्चुअली नेगेटिव फॉर यू, मतलब क्योंकि मैं इतना ट्रैक रख ही नहीं सकती व्हाट्सएप पे जो है। तो कोशिश करें, ईमेल करें। अगर आपको ईमेल का जवाब, आई ट्राई टू आंसर ईमेल्स इन 1 डे एट मोस्ट, या अगर मुझे लगे कि आप लोगों की कोई अर्जेंट क्वेरी है तो मैं उसी वक्त करने की कोशिश करती हूँ। एंड बैक एंड फोर्थ भी आप करें तो आई वुड डू दैट। लेकिन व्हाट्सएप जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। जी, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यस मैम। ओके, गुड। अच्छा, टुडे विल स्टार्ट विद सडन अनाउंसमेंट्स। उसके अलावा जो है उसके बाद हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। वी विल टॉक अबाउट हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। हम ए टू डी कन्वर्जन, डी टू ए कन्वर्जन की बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ओवरऑल सिस्टम के बेसिकली डीएसपी में हमारा फोकस होगा क्या, व्हाट वुड बी द थिंग जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहेंगे और एंड तक हम कहाँ तक लेके जाना चाहेंगे। सो यू वुड हैव एन आइडिया कि हम डिफरेंट चीज़ों जो पढ़ रहे हैं दे विल बी इंटरकनेक्टेड के हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सो अच्छा, अनाउंसमेंट में मैंने आप लोगों को क्विज का कहा तो था कि आई विल टेक द क्विज इन द क्लास और ड्यूरिंग द क्लास, लेकिन देन आई रियलाइज कि 50 मिनट्स की क्लास में अगर मैं क्विज आप लोगों से लेती हूँ, अगर शुरू में लेती हूँ तो वो भी बहुत हैसल होता है, सबमिट करवाने में जो है वो इश्यूज शुरू हो जाते हैं और फिर पूरी क्लास उसमें चली जाएगी। और अगर एंड में लेती हूँ तो आई डोंट नो कि आप में से कितनों की और क्लासेस होती हैं और कमिटमेंट्स होती हैं या बाज़ औक़ात मेरी अपनी मीटिंग्स होती हैं, तो आई जस्ट कैन नॉट बी देयर। तो एक्चुअली आई वुड लाइक कि आप लोग मुझे कोई हाफ एन आवर बता दें जिसमें पूरी क्लास अवेलेबल हो। इट डजेंट हैव टू बी स्पेसिफिक टाइम, मतलब आपका 4 o'clock के बाद भी अगर हो जाए तो आई डोंट माइंड, लेकिन ये कि पूरी क्लास जो है वो डिसाइड करके मुझे बता दे कि उस हाफ एन आवर में जो है आपका क्विज जब भी हुआ करेगा उसी डेजिग्नेटेड टाइम में हुआ करेगा। क्योंकि एक मैंने ये भी देखा है कि आप में से सारे लोग जो है वो क्लास अटेंड भी नहीं कर पाते, देयर आर आई डोंट नो जो भी इश्यूज होते हैं, आप ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होते, लेकिन फॉर दैट हाफ एन आवर और एवरीवन विल हैव टू बी फ्री, अगर अदरवाइज ज़ाहिर है आपका अपना लॉस है। तो ये आप लोग बेशक मुझे कल तक डिसाइड करके आपस में और कल की क्लास में मुझे बता दीजिए, एंड देन आई विल स्टार्ट टू टेक क्विज़ेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। फिर इस वीक में जो है वो क्विज़ में नहीं लूँगी, जो भी टाइम आप मुझे बताएंगे उस वक्त आपका क्विज़ हुआ करेगा, बट इट हैज़ टू बी सम टाइम अदर देन क्लास टाइम। इसके अलावा असाइनमेंट 1 जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी MS टीम पर दिस वीक में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। अच्छा, सबसे पहले हम रिकैप करेंगे। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे लेक्चर ख़त्म किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट साइनोसॉइड्स। हम बेसिकली पीरियोडिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा हमारा एम्फेसिस था, बिकॉज वी सॉ के देयर आर डिफरेंसेस इन द वे
डिफरेंट पीरियोडिक सिग्नल्स बिहेव बेस्ड अपॉन के आपके पास जो है वो डिस्क्रीट टाइम में है या कंटिन्यूस टाइम में है। तो उसी को जो है वो बहुत ही ब्रीफली जस्ट वन सेंटेंस में जो है वो हम डिफरेंसेस को दोबारा से जो है वो रिविजिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमने ये देखा था कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, तो उस केस में इफ़ यू हैव अ फ्रीक्वेंसी एफ, देन आपके पास अगर पीरियोडिक सिग्नल है, सॉरी, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, एंड सो इट डजेंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, आपका पीरियोडिक सिग्नल जो है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ इट वुड बी पीरियोडिक। फॉर एनी वैल्यू का क्या मतलब है, रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, डेसिमल में हो, इट डजेंट मैटर। बट ऑन द अदर हैंड वी सॉ कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जिसमें हम जो है वो क्या स्मॉल एफ से करते हैं, या अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हो तो वी एक्चुअली रिप्रेजेंट देम विद ओमेगास। तो इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के लिए दिस एफ हैज़ टू बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, और इसको हमने प्रूव भी करके देखा था कि व्हाई इज इट ट्रू, एंड दिस इज ट्रू ओनली। ये देखिए, ये दोनों डिफरेंसेस जो ये सारे डिफरेंसेस जो अराइज करते हैं बिटवीन द कंटिन्यूस एंड द डिस्क्रीट टाइम, उसका मेन रीजन क्या होता है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें t है एंड इसमें n है, एंड बिकॉज द t इज समथिंग विच इज कंटिन्यूस, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो ड्यू टू दैट रीज़न आपके पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइन होते हैं, और n वी नो आर इंटीजर्स। तो इसकी वजह से जो है इस बेस पे वी हैव सीन के हमारा जो सिग्नल्स होते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती है। ओके, सो सबसे पहले तो हमने ये डिफरेंस देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था कि वी सॉ कि इफ़ यू हैव टू सिग्नल्स विद टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, कि अगर फर्स्ट करें एक सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी इज़ f1 एंड देयर इज़ अनदर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो उस केस में आपके पास इफ़ देयर इज़ दिस इज़ s1t एंड दिस इज s2t, जो कि जिसमें ये सिग्नल्स में फ्रीक्वेंसीज हैं, एंड इफ f1 is not equal to f2 then s1t can never be same as s2t. so what does it mean? it doesn't matter कि ये दोनों हैं क्या, अगर ये सेम फ्रीक्वेंसीज नहीं है तो जिन सिग्नल्स की ये फ्रीक्वेंसीज हैं they can never be same. so distinct, this is something important कि distinct का जो वर्ड है कि आपके पास जो है distinct फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको distinct सिग्नल्स ही मिल रहे होते हैं इन द केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइड्स। ऑन द अदर हैंड डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड में क्या होता है, वी हैव सीन कि अगर आपके पास 2 पाई फ्रीक्वेंसी से सेपरेटेड हैं दो सिग्नल्स, तो दे विल बी द सेम सिग्नल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास f1 जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा, सॉरी, f1 इज f0 एंड f2 इज f0 plus 2 pi, ठीक है, एंड दिस इज इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल s1 ऑफ n है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल s2 ऑफ n है, देन s1 ऑफ n विल बी सेम एज s2 ऑफ n। दो गो के आप देखेंगे सेम नहीं है दोनों फ्रीक्वेंसीज, बट स्टिल दे आर सेपरेटेड बाय 2 पाई। तो हमारे पास अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी की जो प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये होता है कि आपके पास जो है वो 2 पाई के पास साइनोसॉइड जो है वो रिपीट होते हैं, वी नो क्या रिपीटेशन हो रही होती है। तो ये चीज़ हमने खैर अगेन लास्ट टाइम जो है वो डिटेल में की थी। एंड देन द लास्ट डिफरेंस जो कि हमने देखा था वो ये कि अगर आप फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज कर रहे हैं इन द केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि हमारे पास अगेन 2 फ्रीक्वेंसीज हैं विच आर, लेट्स सपोज के मेरे पास जो है वो f1 है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल s1 ऑफ t है, एंड देन आई हैव अनदर फ्रीक्वेंसी f2 है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल s2 ऑफ t है, एंड इफ f2 इज ग्रेटर देन f1, then in that case what will happen, the rate of oscillation of S2 will be greater than rate of oscillation of S1.
Yes, so frequencies जो है again there is no ambiguity. अगर higher, for example, अगर आपके पास एक pi/4 का frequency का signal और एक pi/2 की frequency का signal है in the case of continuous time, तो we know कि जो pi/2 अगर frequency is greater than pi/4 तो pi/2 का हमेशा rate of oscillation pi/2 वाले से ज़्यादा होगा. On the other hand, in the case of discrete time signal, we saw कि जैसे जैसे आप frequency को बढ़ाते जाते हैं कि specific level तक जो है वो रेट ऑफ ऑसिलेशन बढ़ता है एंड देन इट स्टार्ट टू डिक्रीज. सो वी सॉ कि जो हाईएस्ट रेट ऑफ ऑसिलेशन होता है वो किस टाइम पर होता है व्हेन यू हैव ओमेगा इक्वल टू पाई और माइनस पाई या एफ इक्वल टू हाफ और माइनस हाफ. दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और एक तो देखें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स के आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा हो जाएगा एंड लो फ्रीक्वेंसीज किस पे होती हैं? कैन एनीवन टेल मी? इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम अगर मैं पाई के टर्म में करती हूँ 0 and 2 pi मैम. 0 and 2 पाई. ठीक है, 0 यानी आपके पास जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे आर 0 एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर एंड हाई फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं दे आर एट odd multiple of pi. You need to just remember this thing for the whole of this course at least, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार रिविजिट करेंगे. एक और चीज़ जो हम बार बार रिविजिट करेंगे दिस वन. ठीक है, पीरियोडिसिटी की भी खैर हम बात करेंगे दिस वन. सो बट दिस इज टेलिंग अस कि 2 पाई अगर आप 0 से लेकर 2 पाई तक चीज़ें ले रहे हैं दे आर इम्पॉर्टेंट और माइनस पाई से पाई तक ले रहे हैं दे आर इम्पॉर्टेंट. एनी इंटरवल ऑफ 2 पाई फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा नॉट की जो भी फ्रीक्वेंसी है डजंट मैटर, पाई/2 है, 3 पाई/2 है, पाई है, पाई/5 है, ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई तक की फ्रीक्वेंसीज मैटर करेंगी. वाई? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास इसके बाद वो चीज़ रिपीट होना शुरू हो जाएगी. एंड दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज एक्चुअली द बेसिक थिंग जिसकी वजह से अभी हम आगे ही आज के लेक्चर में ही देखेंगे कि सैम्पलिंग में एलियसिंग वगैरह होती है बिकॉज दिस इज ट्रू कि आपके पास रिपीटेशन शुरू हो जाती है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस के सैम्पलिंग के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी नीड टू फॉलो, अदरवाइज एलियसिंग स्टार्ट हो जाती है. सो वी विल जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कि आपका एक तो ये कि 2 पाई का स्पैन मैटर कर रहा है, नो मैटर विच 2 पाई यू आर टेकिंग बट इंटरवल 2 पाई मैटर कर रहा है. और मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल सी के वी टेक फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एंड इन सम केसेस फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑल्सो. मगर माइनस पाई टू पाई लेने का पर्पस वी विल सी लेटर ऑन कि हमारे पास मोस्टली जो है वो तो या तो एंटायर सिमेट्रिक होते हैं सिग्नल्स जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा होता है या सिमेट्रिक आ रहा होता है. सो विच मीन्स कि 0 के अराउंड उनकी कोई स्पेसिफिक शेप होती है. सो इट मेक्स द थिंग ईजियर अगर हम माइनस पाई से पाई तक को कंसिडर कर रहे हो. ठीक है, बट इट इज नॉट अ मस्ट. एनी इंटरवल ऑफ 2 पाई में आपकी पूरी चीज़ कवर हो के रहेगी एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर मोर. ओके, सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जी जी बोलें मैम. No? एक सीनियर जी जी रिपीट कर रहे हैं हमारे साथ, वो इसमें ऐड नहीं है मीटिंग में, तो काइंडली आप इस टीम्स में ओके ऐड कर देंगी किसको उन्हें. मैं रजिस्ट्रेशन कौन है? नंबर बता देता हूँ. जी बताइए. 170 लेट मी सी के 40. कहाँ से करना है. ओके लेट मी सी के ऐड करना कहाँ से है. ये मीटिंग में ऐड नहीं है या इसमें इस टीम्स में ही एडेड नहीं है? मैम टीम्स में ऐड नहीं है. टीम्स में ऐड नहीं है. ओके सो आई नीड टू गो टू टीम्स. ओके जी बताइए क्या है. 170 170 40 40 1056. Okay जी, so now they are added. थैंक यू मैम. Okay, let me go here. Okay, नजर आ रही है स्क्रीन सबको? यस मैम. Okay. Acha, so now this is actually a recap of what we did last time, till last time.
अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप ऐसे कौन मुझे बताएगा कि हार्मोनिकली, ओके, सो वी विल टॉक अबाउट हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, हार्मोनिकली related complex exponential. Okay, question, what are they? ठीक है, and how do they differ in continuous time and discrete time? जी कौन बताएगा? Anyone, any, जो भी आपको याद है, ठीक है। I don't expect कि आप मुझे बिल्कुल जो है वो करेक्ट आंसर कर रहे होंगे, बिकॉज आपको पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट एनीथिंग। मैम ये व्हाट आर दे का तो ये होगा कि आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल की अगर कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो हार्मोनिकली रिलेटेड ऐसे होंगे जो इसके इंटीजर मल्टीपल्स होंगे। ओके, जस्ट वेरी लाइक गुड। 2f0, 3f0, 4f0। ठीक है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम में किसी को डिफरेंस का आइडिया है थोड़ा बहुत? नो मैम ये मुझे याद नहीं। ये आपको नहीं याद जी? एनीवन एल्स? सैंपल्स और उसका डिफरेंस हो जाएगा। ओके ओके, वन डिफरेंस तो क्या हो जाएगा आपके पास? एक तो एक आपका कंटिन्यूस टाइम में जो हो जाएगा, दे विल बी कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है, और जो डिस्क्रीट टाइम में जो है दे विल बी सैंपल्स, ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनी अदर डिफरेंस दैट एनीवन कैन रिमेंबर? जी जी, कंटिन्यूस टाइम में ये हो सकता है हम इंटीग्रल लेते हैं, लेकिन उसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं। ओके ओके, जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम जो है वो इंटीग्रल ले रहे होंगे या डिफरेंस ले रहे होंगे। अच्छा चलें, एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। दोनों आपने कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम दोनों फोरियर सीरीज की थी ना? रिमेंबर जो आपकी बात अगर एक्चुअली जो आप में से अभी, सॉरी मुझे नाम नहीं पता तो आई जस्ट कैन नॉट से कि किसने बताया है, लेकिन ये कि बिल्कुल यस ठीक मैम। बताया है कि एक जो है वो कंटिन्यूस टाइम में आप इंटेग्रल लेंगे और डिस्क्रीट टाइम में जो है यू विल बी टॉकिंग अबाउट समेशन। और जो कंटिन्यूस टाइम में इंटेग्रल और डिस्क्रीट टाइम में समेशन की बात करते हैं, उससे आपके जहन में क्या आता है कि फोरियर सीरीज में बेसिकली आप लेते थे ना कि आप हार्मोनिकली रिलेटेड जो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं या साइनोसॉइड्स होते हैं, फोरियर सीरीज अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कंटिन्यूस टाइम में जो है वो आप एक्चुअली इस केस में तो खैर दोनों में ही आप समेशन ले रहे होते हैं। अगर आप इन्वर्स करते हैं तो फिर इंटीग्रल वगैरह आ रहा होता है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि फोरियर सीरीज में कैन एनीवन रिमेंबर व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन, फोरियर सीरीज क्या होती है? फोरियर सीरीज ये कहती है कि व्हाट, ओके लेट्स सपोज कि अगर इफ आई हैव अ सिग्नल s1 ऑफ t, तो एंड लेट्स सपोज कि दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल बट नॉट अ साइनोसॉइड, ठीक है। साइनोसॉइड जो है ना वो तो बहुत आसान सा पीरियोडिक सिग्नल होता है, ठीक है, जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी है। लेट्स सपोज कि मेरे पास इस टाइप का पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, ये यहाँ तक जा रहा है एंड देन इट इज यहाँ पर आके फिर रिपीट कर रहा है, ठीक है। नॉट दिस इज नॉट अ प्योर साइनोसॉइड बट दिस इज पीरियोडिक। तो इसको मैं फोरियर सीरीज से कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? मैम ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स है ना, तो फोरियर सीरीज इसको ब्रेक कर देगा अपने कंपोनेंट्स में। तो ओके वेरी गुड, ठीक है। फोरियर तो इसका मतलब है कि फोरियर सीरीज में बेसिकली वी नो, फोरियर सीरीज की डेफिनेशन क्या कहती है कि एनी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है। और अगर साइनोसॉइड्स की बात करें, एक्सपोनेंशियल एंड साइनोसॉइड जो है ना, बेसिकली आप हमेशा याद रखें कि दे आर इक्विवेलेंट जब हम उसमें बात करते हैं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल्स आर can be broken down into sinusoids, साइन और कोसाइन की फॉर्म में, एंड सिमिलरली साइन और कोसाइन जो उसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में यूलर आइडेंटिटी के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम एक चीज़ की बात करें तो इट इज़ अप्लाइड बाय डिफॉल्ट ऑन द अदर थिंग आल्सो। सो व्हाट फोरियर सीरीज सेज इज कि जब आपके पास नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, आपके पास जो कोई भी अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ वेटेड एक्सपोनेंशियल्स जो कि हार्मोनिकली रिलेटेड होते हैं। नाउ द थिंग इज के, और यही चीज़ जो है वो आपके पास बेसिकली
डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज में भी होती है, दोनों में जो है वो समेशन होता है। नाउ माय क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम अब उसको दोबारा से ज़रा रिविजिट करेंगे अभी लेक्चर में ही। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किसी को ये याद है कि समेशन में व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट ऑफ मैम समेशंस इन? लिमिट्स में फ़र्क होता था कि जी कंटिन्यूस टाइम में माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होता था, और इसमें ओके जस्ट 2 पाई का इंटरवल होता था डिस्क्रीट टाइम। ओके ओके, ठीक है, दैट इज वेरी गुड। ओके, सो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी सी। हमने जब भी पीछे देखे हैं ना डिफरेंसेस, उसकी बेस पे वी नो कि हमारे पास अब आपके पास क्योंकि जो डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड होते हैं वो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, जिस तरह 2 पाई का इंटरवल जो उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, या एक पीरियड के बाद दे स्टार्ट टू रिपीट, ठीक है। और हमें पता है कि उसमें जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली इट वी नो कि 2 पाई से ज़्यादा के जो भी आपके पास वो हैं साइनोसॉइड्स हैं, वो तो दोबारा से कहीं ना कहीं पीछे जाके मैप हो रहे होते हैं। सो इट मीन्स के समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। जो मैटर करेगा दैट विल बी ओनली द नंबर ऑफ साइनोसॉइड जो कि उस 2 पाई पीरियड के अंदर मौजूद हैं। और 2 पाई पीरियड जो है वो एक्चुअली कवर हो रहा होता है बाय द पीरियड ऑफ द साइनोसॉइड एन, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। वी विल एक्चुअली सी सम एग्जांपल्स इसमें जो है आज हम अभी जो देखते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूस टाइम में वी हैव सीन कि आपके पास एवरी साइनोसॉइड कंट्रीब्यूट्स डिस्टिंक्टिवली, ठीक है। डिस्टिंक्ट साइनोसॉइड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ होते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो अगर कोई भी सिग्नल है, इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनोसॉइड दैट आर एडेड। इनफैक्ट हमारे पास जो ये स्क्वायर पल्स होती है ना, रेक्टेंगुलर पल्स जो इस तरह से होती है, अगर आप इसको थ्योरेटिकली देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और क्योंकि रियल टाइम में हम इतनी फ्रीक्वेंसीज को ऐड नहीं कर सकते, तो आपने देखा होगा कि रियल टाइम में अगर आप कभी भी इसको जनरेट करना चाहें तो आपके पास हमेशा जो है वो यहाँ पर एरर कुछ ना कुछ मौजूद होता है, जिसको हम गिब्स फिनोमेना कहते हैं, थिंग्स लाइक दिस। बट द पॉइंट इज कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनोसॉइड्स को ऐड करके कोई भी पीरियोडिक सिग्नल बन सकता है थ्योरेटिकली इन केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। लेकिन डिस्क्रीट टाइम में जो हार्मोनिकली रिलेटेड सिग्नल्स आप एक नंबर ऑफ सिग्नल्स को ऐड करें, उससे आपको बन जाता है यू डोंट नीड टू ऐड infinite number of signals, and that is only because of the reason कि repetition हो जाती है sinusoids की after certain frequency. So let's go here. और इसमें जो है इट्स गुड कि आप लोगों को ये रिकलेक्शन है, मे बी सारे लोगों को याद ना भी होगा, बट इट डजेंट मैटर। हम जो है वो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ रहे हैं तो वी विल सी के आप में से जो एक दो लोगों ने जवाब दिया व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। सो यहाँ पे जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, यू हैव हमारे पास अगर कंटिन्यूस टाइम एक्सपोनेंशियल है, वी कैन राइट दैम लाइक दिस, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल है, अगेन यहाँ पे चीज़ मैंने लिखी हुई है कि दे होल्ड वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल होल्ड्स फॉर साइनोसॉइडल सिग्नल्स आल्सो, साइन एंड को साइन के लिए भी होल्ड कर रहा होता है। अच्छा, इस केस में व्हाट वी आर सीइंग इज के हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है उसमें वी हैव, okay, so I have written it something like this: sk of t is equal to e j k omega naught t। और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी f के सामने लिखें तो आई कैन राइट इट एज f नॉट t, ओके। और जिस तरह से अभी आप में से जो है वो 2 पाई k भी होगा, जी k है, मैंने बस ओमेगा नॉट को 2 पाई f नॉट से जो है रिप्लेस कर दिया है। एंड वी नो दैट जी वी नो दैट अब इस केस में जो मेरे पास f नॉट है फॉर k इक्वल टू 1, दिस इज एक्चुअली द लीस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास, आप जिसको कह सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखें S1 ऑफ t अगर मैं लेती हूँ तो S1 ऑफ t का मतलब क्या है, k इक्वल टू 1 है, S1 ऑफ t के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी f नॉट, और इस है वो टाइम पीरियड को आई कैन राइट इट एज टाइम पीरियड एज 1 ओवर f नॉट। अब S2 ऑफ t अगर मैं करती हूँ तो इसका मतलब है कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। सो एक्चुअली लेट मी राइट इट अगेन, ये मैंने ना एक चीज़ गलत लिखी है, इस ये ओमेगा को तो रिप्लेस कर रहे हैं, सो ये मुझे लगता है मैंने अपने नोट्स में भी लिखी हुई है, उसको ठीक कर लीजिएगा। इट शुड बी 2 पाई, लेट मी राइट f नॉट एंड k f नॉट,
T, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगर मैं इसको k को 1 रखती हूँ तो ये जो फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ना, जो कि आपके पास किसी भी एक्सपोनेंशियल का है। k को 2 रखते हैं तो इसका मतलब है कि दिस विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट विच इज 2f0। एंड देन सिमिलरली आप k को अगर बढ़ाते चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि यू कीप ऑन हैविंग द फ्रीक्वेंसीज विच आर इंक्रीजिंग, क्योंकि हम जो है वो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। और नेगेटिव का वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस, कि उसका मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ रोटेशन तो सेम, नंबर ऑफ साइकिल्स तो सेम है, इट इज जस्ट टेलिंग के डायरेक्शन क्या है अगर एंगुलर के केस में बात करते हैं। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन, वी विल जस्ट टॉक अबाउट पॉजिटिव multiplications. And आपके पास 2f0, 3f0 and everything after that is actually a harmonic of this fundamental frequency which is f0. And then अब इसका अगर मैंने TP कहा था जो टाइम पीरियड है, तो जो दूसरा S2T है, let me write it at STP2, ठीक है, या STP, हाँ जी 2 कर लेते हैं। So what would it be? It will be equal to 1/2f0, ठीक है, और इट विल बी इक्वल टू 1/2, सॉरी, इट विल बी इक्वल टू TP/2, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जितना आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर डबल हुई है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ओके, हाँ ना, कुछ तो बोलें जी। यस मैम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वॉज f0, तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है तो इसका क्या मतलब है कि आई हैव 2 साइकिल्स इन दिस टाइम, जो भी टाइम था, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। तो जब 2 साइकिल अगर टाइम है तो इसका मतलब है अब नाउ व्हाट विल बी द टाइम पीरियड TP वाज दिस, नाउ द टाइम पीरियड वुड बी दिस। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल्स इन यूनिट टाइम ना। तो अगर आपके पास जो है वो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास जो है वो टाइम पीरियड जो है वो हाफ हो रहा है। एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी को आप, यानी जो भी k का फैक्टर है, अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास kf0 है तो टाइम पीरियड जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं t पे k करती हूँ तो इट विल बी इक्वल टू TP/k। नाउ अनदर, लेकिन जो चीज़ आप एंड देन दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ SKT and this is the fundamental time period of SKT। जो एक चीज आपको लेकिन यहाँ पे नोट करने की जरूरत है वो ये कि अब देखें फंडामेंटल जो ये मेरे पास S2T है and this was S1 of T। S2T की frequency is twice the frequency of the S1T and S2T का time period is half the frequency time period of S1T। लेकिन एक चीज जो हमें यहाँ से नजर आ रही है कि ये TP/2 जो है वो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, विच मीन्स कि अगर मैं सिर्फ इसको देखती हूँ, इफ आई डोंट लुक इनटू दिस एनीथिंग अदर देन दिस, तो अगर मेरे पास सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी होती है तो इसका मतलब है कि जो भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f0 थी उसके हाफ में इसका पूरा साइकिल जो है हाफ टाइम में खत्म हो रहा है, ठीक है, एंड दिस इज इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड। बट you can see कि it is repeating after TP also, ठीक है, TP में इसके 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन 2 साइकिल्स का हिसाब रखना शुरू कर दूं तो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो ये 2 साइकिल्स हर TP इंटरवल में जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास S3T लेती हूँ तो TP के टाइम में 3 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, बट इफ इट इज पीरियोडिक विद TP/k या TP/2 पे है, TP/3 पर है, then it is periodic by TP also, in TP also, and it is not fundamental time period because उसमें एक साइकिल नहीं रिपीट हो रहा, but what we are trying to understand from here is कि आपके पास k साइकिल्स कंप्लीट हो रहे होंगे। Okay, this is something important कि what we are saying is कि अगर आपके पास एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और फंडामेंटल टाइम पीरियड है और आप उसके हार्मोनिक्स ले रहे हैं तो जो फंडामेंटल का टाइम पीरियड है इट विल रिमेन देयर इन द हार्मोनिक्स आल्सो। हार्मोनिक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, बट हार्मोनिक्स जो है वो उतने टाइम पीरियड के बाद, जो फंडामेंटल टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहे होंगे विद number of cycles more than the number of cycles of the fundamental time period। Okay, so what does it mean
कि अब देखें यहाँ पे हम आते हैं, इधर इस फिगर की मैं बात करती हूँ। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें जो हमने वो डिस्कस कर ली हैं कि जो मैंने लिखा हुआ है। हाँ, देयर इज़ एक्चुअली दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग। फोरियर सीरीज जो है उसकी भी हम बात कर चुके हैं। खैर उस पर हम दोबारा वापस आते हैं। लेट्स लुक इनटू दिस फिगर। अब आप देखें, आई हैव ये तो खैर हमारे पास DC सिग्नल है x नॉट ऑफ t जो है, विच विल रिमेन द सेम नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी इज। इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, ये DC है, इसकी तो फ्रीक्वेंसी जाहिर है कि 0 आपके पास होती है, कि इट्स अ कांस्टेंट। अब आप देखें इसमें व्हाट इज हैपनिंग, x1 ऑफ t जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 2 पाई t का मतलब क्या है, f नॉट इज 1, विच मीन्स कि आपके पास ओके एफ नॉट कैपिटल मुझे लिखना चाहिए बिकॉज ऑफ द रीज़न के कंटिन्यूस टाइम है। एफ नॉट जो है इसका 1 हर्ट्ज है, बिकॉज 2 पाई एफ नॉट टी हमारे पास जो है वो बेसिकली फॉर्मूला है, सो वहाँ से आई कुड फिगर आउट कि ये 1 है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, कॉस ऑफ एफ नॉट 1 कर देती हूँ या एफ नॉट 2 कर देती हूँ, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल, cos of 4 pi t की। What will be f not 2 for here, कितने हर्ट्ज हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, नजर भी आ रहा है हमें कि अब यहाँ अगर f नॉट 1 है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये 1 सेकेंड होगा, यहाँ पर जो है वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब इसी को अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो इसके 2 साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है, अगर हम फर्दर जाते हैं तो इसके 3 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो इट मीन्स के आई कैन, अगर मैं सिर्फ इनको सम अप करती हूँ या इन तीनों को सिर्फ कंसिडर करती हूँ, सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, दिस इज इट्स सेकंड हार्मोनिक एंड दिस इज इट्स थर्ड हार्मोनिक। और आप देखें कि आपके पास जो है, अब इसका अगर मैं सिर्फ फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात करती हूँ, लेट्स सपोज कि इसके फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात करती हूँ, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड आप क्या कहेंगे कि जी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड जो कि इसका था, बिकॉज इसका एक साइकिल जो है वो हाफ में जो है कंप्लीट हो रहा है। या इसका अपना, अगर इनको रेलेवेंस में ना देखें ना, इसको अगर हम एज ऑन इट्स ओन देखें तो हम ये देखेंगे कि जी इसका जो है वो 2 साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं, तो जिसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज है। एंड देन वी कैन सी कि आपके पास ये 1 सेकंड के पास जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर भी रिमेन इंटैक्ट रह रही है। Another thing जो कि यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगी, which again you should remember is what happens if we start to add them। ठीक है, जो ये जो बात हम कर रहे हैं कि फोरियर सीरीज की हम बात करते हैं। सॉरी, ये बहुत ही बेचारा नीचे हुआ है, लेट मी गो अप। ओके, सो फोरियर सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो नीचे हमने इक्वेशन लिखी हुई है जिसको हम डिस्कस तो ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, इट इज एक्चुअली सम ऑफ साइनोसॉइड्स। अच्छा, वेटेड साइनोसॉइड का जिस तरह मैंने वर्ड लिखा था ना, ये वेटेड का क्या मतलब है कि आप साइनोसॉइड्स की, हर साइनोसॉइड की सेम कंट्रीब्यूशन नहीं है, डिफरेंट जो साइनोसॉइड्स हैं वो डिफरेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, इट मेक्स सेंस कि आपके पास जो पीरियोडिक सिग्नल है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर फ्रीक्वेंसी उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हो। जब आप फोरियर सीरीज की बात करते हैं या इवन आप किसी किसी भी रैंडमली जनरेटेड सिग्नल की बात करते हैं, अगर आपको याद हो, हमने पहले लेक्चर में एक चीज़ मैंने मेंशन की थी कि जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग सिग्नल्स होते हैं दे आर रैंडम, सो इसका मतलब है कि दे आर नॉट पीरियोडिक, लेकिन हम उनको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द सम ऑफ साइनोसॉइड्स या उनके डिफरेंट जो है वो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, वी कैन एक्चुअली assume कि they are periodic during that particular portion, और फिर हम उसको मैथमेटिकली अगर कन्वर्ट करना चाहें या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको सम ऑफ साइनोसॉइड्स की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दो सम ऑफ साइनोसॉइड्स जो है वो जाहिर है आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं देते, देयर विल ऑलवेज बी सम एरर, बट वी कैन एक्चुअली लिव विद दैट एरर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपके पास ये जो सी के है दे एक्चुअली बेटर, विच आर कॉल्ड फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स, और आप लोगों ने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बहुत डिटेल में जो है सिग्नल सिस्टम्स में किया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको टच करेंगे कि ये कैसे जो है वो कंप्यूट हो रहे होते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि जब आप इसी चीज़ को यहाँ पर देखते हैं कि
हमने क्या किया हुआ है, दिस इज योर डीसी, दीज आर 3 सिग्नल्स, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो इन अ वे वी कैन से कि जो डीसी है वो हमेशा कैसे आ रहा होता है, फॉर k इक्वल टू 0, यानी अगर मैं k को जो है ना, इफ आई एम टेकिंग k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इन दिस केस कंटिन्यूस टर्म साइनोसॉइड में, तो ये हम f नॉट इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मे बी वी शुड बी रिप्रेजेंटिंग इट एज, या f नॉट 1 कर सकते हैं, और f नॉट 0 हम कर सकते हैं कि दिस विल ऑलवेज बी द डीसी वैल्यू, okay, but we don't take this into account because of the reason कि fundamental frequency is defined for the case when k equal to 1. Anyway, let me clean it up and then see कि हमारे पास जब हम इनको ऐड करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है. Okay, so we start to add, हमने पहले जब इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को, then what is happening, this is just increasing the DC value of this signal. ये signal जो था, जो मेरे पास x1 of t है, it is actually at the moment it is symmetric on along 0 पॉइंट के ऊपर जो है. जब हमने DC ऐड कर लिया तो आप देखें कि it has moved upward, क्योंकि इसमें x0 plus x1 हो गया. Now we start to add other signals. ये जो हमें नजर आ रहा है, this is actually the addition of this 1, 2 and 3 signal, and then this one is actually the addition of all the 4 signals. ये फिगर बनाने का सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस है वो ये है कि यू कैन सी कि जब आप इन सारों को ऐड कर रहे हैं, व्हेन यू आर एडिंग टुगेदर, यू आर गेटिंग अ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज साइनोसॉइड्स. अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट विल बी द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस सिग्नल? जी देखिए, एफ नॉट जो था वो 1 हर्ट्ज था, तो अगर मैं एफ नॉट 1 हर्ट्ज देती हूँ तो इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल पीरियड है मेरे पास इस सिग्नल का, जो x1 है वो 1 था, ठीक है, 1 ओवर एफ नॉट है. इसका जो हो जाएगा f2 का अगर मैं tp2 कर देती हूँ तो दिस विल बी 1 ओवर 2, विच मीन्स कि 0.5 हो जाएगा, 0.5 सेकेंड्स में आपका ये रिपीट हो रहा है 1 साइकिल, एंड दिस विल बी 1 ओवर 3. नाउ माई क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ दिस composite signal? 1 में 1. Okay, so what we are saying is कि अब आपके पास why 1, because we can see from here also and then it makes sense also कि अगर आप इसको logically भी सोचें कि जब आप 3 को add करें and we know कि all of them, all the harmonics have this common period, ठीक है, कि आपके पास जो है fundamental periods तो सबके change हो रहे हैं, लेकिन there is one common period TP which is actually common to all of these harmonics. और वो common किस तरह से है कि किसी में जो है वो, अगर आपके पास S2 है तो 2 cycles complete हो रहे हैं इस period में, S3 है तो 3 cycles complete हो रहे हैं, SK है तो K cycles complete हो रहे हैं. But the point is कि this is something common. तो जब आप सारों को add up करते हैं तो it makes sense कि जो चीज़ common है that become the period of the sum of all the sinusoids. और definitely there is a way to solve it mathematically also. आपको पता है कि वो LCM और उस तरह की चीज़ें लेके solve कर सकते हैं, but at that moment यहाँ मेरा purpose जो था वो mathematically इसलिए नहीं बताना था कि वो आप लोग चीज़ें कर चुके होंगे signal and systems में जो है. यहाँ I just want to give you the flavor of the fact कि जब आप चीज़ों को add up कर रहे होते हैं तो what would be happening in the through the composite signal और वो क्यों हो रहा होगा, ठीक है. So it makes sense कि आपके पास जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड, यानी कि जो सबसे बड़ा टाइम है या जो फंडामेंटल पीरियड है, दैट विल एक्चुअली समहाउ ओवरपावर ऑल द अदर्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि बाकी सब भी उसके साथ पीरियोडिक हैं, तो एंड में जो है हमारे पास वही पीरियोडिसिटी आ जाएगी. ओके, लेट्स मूव टू डिस्क्रीट टाइम केस. ओके, अच्छा, आप देखें फंडामेंटली बाय जो definition, there is no difference between discrete time and continuous time exponential जो है harmonically related exponential जो है, लेकिन by definition same है. अगर मैं start करती हूँ तो I would have this definition कि आपके पास जो है 2 pi k f naught, small f है and times n है, and k should be from 0 to
infinity. But we can see, मैं इसको प्रूव नहीं करूंगी, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रूफ, कि अगर मैं एक मेरे पास हार्मोनिक है विच इज x ऑफ k, t एक n है, और दूसरा हार्मोनिक है x ऑफ k प्लस n टाइम्स n, where n was the time period, जो भी हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल आ रहा है, पीरियड ऑफ द सिग्नल आ रहा है, तो उस केस में they will always be same. And then as a consequence of that what actually happens कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है it changes. देखें इसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ कि मल्टीपल्स जो हैं वो मेरे पास 0 से लेकर n-1 तक हो गए. अगेन अगर मेरे पास एक सिग्नल है जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी π/2 है, ओके, एक्चुअली लेट्स सी इट फ्रॉम दिस फिगर. दिस इज अगेन डीसी. इसमें तो हम वी नो कि इट विल बी द वैल्यू ऑफ द सिग्नल जब जो है वो हम k जो है वो 0 आ रहा है, विच मीन्स कि ये आपके पास जो भी a है उसके ऊपर ये वैल्यू जो है आपकी फिक्स आ रही है, विच इज द डीसी सिग्नल इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम्स केस. अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास. नाउ दिस इज अ सिग्नल जिसमें आपके पास एक साइकिल में 16 सैंपल्स हैं. ठीक है, यहाँ से अगर आप काउंट करना शुरू करें ना, π/8 बेसिकली ये जो है ना इसकी इक्वेशन, दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल टू a, तो जो भी है आई एम जस्ट इग्नोरिंग a बिकॉज वो इतना मैटर नहीं कर रहा, मगर दिस शुड बी इक्वल टू 2π k n ओवर n होता है ना, और प्लस थीटा हो जाए. अगेन आई एम इग्नोरिंग थीटा, इट इज एक्चुअली नॉट, इट डजंट मैटर फॉर द मोमेंट, बट द थिंग इज के बाय 16, यानी n जो है वो मेरे पास 16 है, जो हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं. तो इसलिए जो है एक साइकिल में 16 सैंपल्स आए हैं. ओमेगा नॉट π/8 का मतलब ये है कि आपके पास एक्चुअली 2 और 16 को कैंसिल करें तो वो π/8 रह जाएगा. तो इस वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है. जो चीज़ यहाँ पे हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो ये कि अगर मैं इसका हार्मोनिक लेती हूँ, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है मेरे पास. हार्मोनिक का क्या मतलब है कि k जो है वो मतलब फंडामेंटल का मतलब है कि k को मैंने 1 लिया हुआ था, हार्मोनिक का मतलब है कि मैं इसको 2 ले लेती हूँ. 2 लेने का क्या मतलब है, इट विल बिकम π/4. अब अगर आप इसमें काउंट करते हैं, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप खुद काउंट भी करके देख लीजिएगा. अब आप देखेंगे कि आफ्टर 16 के बजाय आफ्टर 8 सैंपल्स जो है ये पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से जो है ना, यानी अगर मैं 0 लेती हूँ ना, यहाँ तक आपके पास 8 सैंपल्स आ रहे हैं, इधर से लेकर इधर तक. एंड देन अगेन अगर 8 पे रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 16 पे भी रिपीट हो रहा होगा. अगेन we conclude the same thing कि आपके पास 16, इसमें 16 के बाद एक साइकिल कंप्लीट हुआ था, इसमें 16 के बाद 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगे सैंपल्स के बाद. बट इफ n वाज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो जो हार्मोनिक्स हैं उन सब का टाइम पीरियड भी n हो गई होगा, उनके फंडामेंटल टाइम पीरियड्स चेंज हो जाएंगे. फंडामेंटल टाइम पीरियड्स को मैं कैसे डिफाइन कर रही हूँ, द टाइम पीरियड विद ओनली 1 साइकिल इज रिपीटेड. तो इस केस में अगर मैं फंडामेंटल साइकिल की सेकेंड केस जो हम ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर सी जो है, ठीक है, ये जो कैप्शंस हैं वो नीचे मौजूद हैं. सी वाला जो कैप्शन है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसके अपना जो टाइम पीरियड है दैट इज n/2. ठीक है, कि 8 साइकिल्स के बाद ये रिपीट हो रहा है, 8 सैंपल्स के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन इट इज रिपीटिंग आफ्टर 16 सैंपल्स ऑल्सो. सिर्फ क्या हो रहा है कि 16 सैंपल्स में इसके 2 अपने साइकिल्स जो हैं वो रिपीट हो चुके हैं. एंड सिमिलरली अब सारे के सारे यहाँ पे प्लॉट नहीं है मौजूद, लेकिन देयर इज अनदर प्लॉट जो कि विच इज एक्चुअली फॉर k इक्वल टू, मेरा ख्याल है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k. कौन बताएगा मुझे यहाँ पे k की क्या वैल्यू होना चाहिए इफ इट इज रिपीटिंग आफ्टर 2 सैंपल्स पर साइकिल. ठीक है, n जो था वो 16 था, तो ये हमारे पास फंडामेंटल है. दिस इज सेकेंड हार्मोनिक ना, इसको मैं x2 ऑफ n लिख सकती हूँ अगर मैंने x ऑफ n इसको डिफाइन किया हुआ है.
सेकेंड हार्मोनिक या व्हाट विल बी के हियर पाई के केस में? एनीवन? कौन सा वाला हार्मोनिक होगा ये अगर आपके पास 2 साइकिल्स के बाद जो है 2 सैंपल्स के बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है साइकिल? देखिए ओके लेट्स राइट दैट थिंग 2 पाई जी के एन ओवर 16 है ना। अब मुझे पाई चाहिए तो इसका मतलब के को क्या होना चाहिए 8 राइट फिर पाई एन वाला आएगा ना। दिस इज एक्चुअली कॉस ऑफ पाई एन। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि कॉस ऑफ पाई एन है बिकॉज वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर आल्सो और आपने इससे पहले भी देखा होगा कि पाई एन जो है उसमें चीजें साइकिल्स जो होते हैं वो 2 साइकिल्स हो जाते हैं। सो कॉस ऑफ पाई एन जो है उसकी ये वाली उसका ये प्लॉट बनेगा और कॉस ऑफ पाई एन हमारे पास कैसे आ रहा होगा बाय टेकिंग k इक्वल टू 8। सो इसका मतलब है कि दिस इज एक्चुअली द 8th हार्मोनिक ऑफ दिस फंडामेंटल और बीच वाले जो हार्मोनिक्स है वो यहाँ पे जो है वो शो नहीं हुए हुए। लेकिन एक चीज जो हम यहाँ से देख सकते हैं वो ये कि इस वाले सिग्नल के जब आपके पास 8 साइकिल्स आएंगे तो उसके बाद द टाइम पीरियड of the actual fundamental signal would be repeated. Yeah, it is also periodic with n, but for 8 cycles जो है उसके बाद ये चीज रिपीट हो रही होगी। ओके अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अदरवाइज लेट्स मूव टू फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें जो है अगेन फोरियर सीरीज मैं नहीं ज़्यादा बात करूंगी बिकॉज हमारे पास जो है वो हम थोड़ा सा पहले से रिविजिट इसको कर चुके हैं। सिर्फ फोरियर सीरीज में जो है अगेन वी विल जस्ट पे अटेंशन टू द फैक्ट के 0 से लेकर n-1 तक हमने किया हुआ है एंड जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि इट डजंट हैव टू बी फ्रॉम 0 to n-1। या आप किसी भी n0 से लेकर n0 plus n-1 तक जा सकते हैं वेयर n इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल्स। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल्स हैं उनमें से जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके इफ देयर इज नो क्वेश्चन लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास ज़्यादा टाइम तो जी बोलें मैम। ये वैसे तो सेम ही है कंटिन्यूस टाइम में, बस इसमें वो के और वो चीज़ें आ जाती हैं। हाँ लेकिन इसमें एक ये फैक्टर भी तो आ जाता है ना कि आपके पास स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट करना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मेरे पास ओके इट इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन कि अगर फर्ज करें कि n जो है ना वो 16 था मैंने लिया था तो इसका मतलब है कि अगर और लेट्स सपोज कि मैं कोसाइन की बात करती हूँ आई हैव दिस s k ऑफ n जो है इसको मैं लिख देती हूँ कोसाइन ऑफ a टाइम्स कोसाइन ऑफ और लेट मी टेक इट एक ही कर देती हूँ और चलें जस्ट टू मेक द थिंग्स इजी एक ही हम इसका एम्पलीट्यूड रख देते हैं कोसाइन ऑफ 2 पाई k n ओवर n प्लस थीटा कर देते हैं या थीटा को भी 0 कर देते हैं जस्ट टू मेक द लाइफ इजी फॉर अस। तो व्हाट वी नो फ्रॉम हियर इज कि k को हमने सिर्फ 0 से लेकर 15 तक लेना। ठीक है अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने जी मुझे सारे के सारे इसके हार्मोनिक्स प्लॉट करके बताने हैं आपको k 16 17 18 आगे जाने की जरूरत नहीं है। वाई ये करके देखिएगा मे बी मैं आपको जो है वो उसका क्वेश्चन दे दूंगा असाइनमेंट का कि for k equal to 0 and k equal to 16 I will get the same cosine। ठीक है और यहाँ से देखिए नजर भी आ सकता है k equal to 0 का मतलब क्या हो जाता है cosine of 0 हो जाता है which is 1 which means कि तमाम n के लिए नो मैटर जो भी n है उसके लिए 1 हो जाता है। अगर मैं k equal to 16 लगती हूँ और n भी 16 है तो what will happen it will be cos of 2 pi because k 16 n 16 से कैंसिल हो जाएगा 2 pi n हो जाएगा and we know कि this is also equal to 1 no matter आपके पास क्या n मौजूद है। ठीक है सो दिस इज एक्चुअली द फंडामेंटल डिफरेंस कि आपके पास एंड सिमिलरली अगर आप 17 का करके देखते हैं ना cos of 2 pi 17 by 16n would be the same as cos of 2 pi by 16n। ठीक है चीजें 15 के बाद they would start to repeat and that is something which is very important। आगे जो भी हम चीजें पढ़ेंगे कि आपके पास distinct होने की जो प्रॉपर्टी है वो
ख़त्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता तो आई वुड हैव गॉन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, कि आपके पास जो है, लेट्स सपोज कि मेरे पास इस यही है, लेट्स सपोज कि मेरे पास सिग्नल जो है वो दैट इज cos ऑफ 2 पाई के एफ नॉट टी है। ठीक है, और लेट्स सपोज कि मैं इस एफ नॉट को भी उसके फॉर्म में लिख देती हूँ, के बाय टी टाइम्स टी। ठीक है, सो इन दिस केस हमारे पास इस k की देयर इज नो लिमिट टू टिल व्हाट पॉइंट दिस t k कैन गो। लेट्स सपोज कि इस केस में भी जो है आई हैव द सेम थिंग कि t को मैंने 16 रख लिया, इट डजंट मैटर 16 है मतलब इसमें तो देखिए इंटीजर के अलावा भी कुछ हो सकता है ना, बट इट डजंट मैटर। व्हाट वी आर सेइंग इज कि नो मैटर व्हाट इट इज, इसका उस k से कोई ताल्लुक नहीं है। k कैन गो फ्रॉम -0 टू इन्फिनिटी एनीथिंग। ठीक है, बिकॉज जो आपके पास k 0 के लिए है इट विल नॉट रिपीट फॉर k इक्वल टू 16, या इन अदर वर्ड्स cos ऑफ 0t जो है this will not be equal to cos of 2 pi k by 16t। ये मुझे कोई बताएगा कि क्यों? लेकिन क्योंकि देखिए ना यहाँ पे तो t को मैंने इंटीजर ले लिया है ना। ओके सो या ये कि मैं लेट मी, मैंने ये गलत लिखा है, इसको भी 16 कर दो ना। व्हाट वी आर सेइंग इज हम इससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वाला जो था डिस्क्रीट टाइम वाले से। सो हु विल टेल मी कि कंटिन्यूस टाइम में ये क्यों नहीं है, जबकि डिस्क्रीट में तो मैंने ये कहा है कि दिस विल बी सेम, ये वाली चीज। what is the thing that is making them different? यानी in other words what I am saying is कि अगर आपके पास t जो है वो 16 है, k भी 16 है, तो ये 2 pi cos of 0t is not equal to cos of 2 pi t, but cos of 0n I am saying कि this is 2 pi n. Why? मैम बिकॉज डिस्क्रीट में 2 पाई के बाद रिपीट करना शुरू हो जाता है जी, लेकिन यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है? why does it start to repeat? मैम हमारे पास डिस्क्रीट होगा, उसमें हमारे पास मतलब एक स्पेसिफिक जैसे 1 है तो वो 1, लेकिन जो कंटिन्यूस का केस में हमारे पास उसमें बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं। Okay, so this is something which is making the difference ना। और ये हम मतलब शुरू से कर रहे हैं कि आपके पास t जो है it will change from -infinity to infinity। ठीक है, n भी चेंज होगा -infinity से infinity तक, but t can have any value, it can be decimal, it will be decimal also, so it means कि आपके पास continuous चीज जो है वो आपके पास values आ रही होंगी ना, जबकि इस केस में आपके पास no matter what t is, आपके पास t0 है, t1 है, t2 है, t3 है, आपका cos of 0 आएगा। so ये केस तो कोई ambiguity नहीं है कि this will be a discrete this will be a constant dc value, लेकिन this will not be a dc value। जी सॉरी मैम, हम ये कह सकते हैं कंटिन्यूस के केस में इनफाइनाइट सैंपल्स हैं तो इस वजह से इसके बराबर नहीं होगा। इनफाइनाइट सैंपल्स के अलावा ये कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, दैट इज नॉट अ डिस्क्रीट नंबर। ये जो चीज है ना, देखिए बेसिक जो डिफरेंस है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ टी एंड एन कि दिस देखिए इनफाइनाइट तो यहाँ पे भी है, दिस एन कैन ऑल्सो गो फ्रॉम -infinity टू infinity, बट दिस एन बिलोंग्स टू इंटीजर, this t belongs to the real number, आपके पास जितने भी नंबर है, and that is something which is making the difference कि मेरे पास जब मैं अगर इंटीजर ले रही हूँ ना, तो 2 cos of 2 pi n का मतलब है कि this will always be a multiple of 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, and we know कि उसके ऊपर वैल्यूज जो है they will be same, so n equal to 0 के लिए जो वैल्यू होगी n equal to 1 भी वही होगी, n equal to 2 भी होगी, but in this case I don't have only 0 1 2 t की वैल्यू जो है, t जो है this is 0 plus 0.111 0.2 0.3, so it means कि it will keep on changing, but on the other hand n के लिए जो है it will never change, so it will remain the same, and that is the reason कि हमारे पास जो हमने conclusion किया है ना, जो बार बार कर रहे हैं कि रिपीट हो रही है, तो रिपीट होने का सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि हमने एक में जो है वो सिर्फ हमारे पास पॉसिबिलिटीज ही
इंटीजर्स की है, जबकि दूसरे केस में जो है वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड दैट आर मेकिंग दोज टू डिफरेंट. ओके, आज हम बहुत कम कर पाए. आई वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, लेकिन इट्स गुड कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड प्लीज़ अगर कोई किसी को नहीं समझ आता, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आई नो कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप लोग जो है वो मुझे आंसर फिर भी कर रहे हैं, बट 1 और 2% जो है उससे पूरी क्लास का नहीं. डोंट हेजिटेट. इंटरेक्टिव सेशन लेने का मकसद ही यही है कि यू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है. तो क्वेश्चंस पूछिए. ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी ही बेस पे हम आगे जो है वो चीज़ें मूव करेंगे, ठीक है. सो टुमारो वी विल टॉक अबाउट सैम्पलिंग एंड थिंग्स लाइक दिस, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. अभी ये मैं चैप्टर 1 ही आप लोगों का जो है वो बुक का करवा रही हूँ, एंड देन आफ्टर टुमारो वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो एंड आई वुड एडवाइस कि एक तो लेक्चर आप सुनने की कोशिश कीजिए अगले लेक्चर से पहले. जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको बता दीजिएगा, एंड देन ट्राई टू रीड द बुक ऑल्सो अगर आपको टाइम मिल जाता है, बिकॉज इट विल मेक द थिंग्स मोर क्लियरर, बिकॉज सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते. ओके, लेट्स स्टॉप हियर. लेट मी स्टॉप द वीडियो.